अधिकतर एशियाई बाजारों से कमजोर संकेतों के बीच घरेलू स्टॉक मार्केट में शुरुआती कारोबार की अधिकतर रौनक गायब हो गई। लगातार दूसरे कारोबारी दिन आज सेंसेक्स और निफ्टी इंट्राडे निचले स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स डे हाई से आज 671 पॉइंट्स नीचे आ गया तो निफ्टी भी फिसलकर 20,100 के नीचे आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी बिकवाली का दबाव दिखा और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 लाल बंद हुए। सेक्टर वाइज मार्केट को आज सरकारी बैंकों और मेटल कंपनियों ने तोड़ दिया, जिनके निफ्टी इंडेक्स करीब 1 से 1% टूट गए। निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में भी आधे फीसदी से थोड़ी कम गिरावट रही। निफ्टी फार्मा ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की और इसका निफ्टी इंडेक्स आधे फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बिकवाली के इस माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से अधिक गिर गया। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज 27 अगस्त को सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 539.35 पॉइंट्स यानी 0.70% की गिरावट के साथ 76,933.59 और निफ्टी 50 भी 116.90 पॉइंट्स यानी 0.48% की फिसलन के साथ 24,090.85 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 330.75 पॉइंट्स चढ़कर 77,986.84 तक पहुंचा था, जिससे यह फिर 761.38 पॉइंट्स टूटकर 76,933.59 तक आ गया। तो दूसरी तरफ निफ्टी भी 44.05 पॉइंट्स उछलकर 24,378.60 तक पहुंचा था, जिससे ये 106.60 पॉइंट्स टूटकर 24,090.85 तक आ गया और निफ्टी इन्हीं पर बंद हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 26 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,95,23,276.02 करोड़ था। आज यानी 27 अगस्त 2026 को यह घटकर 4,91,54,107.21 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ है कि निवेशकों की पूंजी में आज 3,69,168.81 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें सिर्फ 6 ही ग्रीन रहे हैं। दिन के आखिरी में आज कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा सबसे अधिक बढ़त के साथ बंद हुए, तो दूसरी तरफ इन्फोसिस, एयरटेल और एल&टी में सबसे अधिक गिरावट रही। 28 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा कि एक्सपायरी की वजह से होने वाली उठापटक और मिडल ईस्ट में किसी कूटनीतिक सफलता की कमी के कारण शॉर्ट टर्म में मार्केट एक दायरे में ही बने हुए हैं। हालांकि कंपनियों की कमाई के अनुमान में एनर्जी की ऊंची कीमतों का असर काफी हद तक शामिल है, लेकिन हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में आई कमी से महंगाई के आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच एफआईआई का निवेश और कंपनियों की कमाई की मजबूत रफ्तार भारतीय इक्विटी खासकर मिड कैप शेयरों के लिए मददगार बनी हुई है। मिड कैप के कई सेगमेंट ग्लोबल अनिश्चितताओं से काफी हद तक बचे हुए हैं और मजबूत घरेलू मांग के रुझानों का फायदा उठा रहे हैं। इन्वेस्टर फेड चेयरमैन के आने वाले जैक्सन होल भाषण पर भी बारीकी से नजर रखेंगे, जिसमें महंगाई, ब्याज दरों और पॉलिसी आउटलुक के बारे में संकेत मिल सकते हैं। इन संकेतों का ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट और उभरते बाजारों में कैपिटल फ्लो पर असर पड़ सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पर राइजिंग चैनल के नीचे आ गया है और बाजार में मंदी बढ़ने का संकेत है। इसके अलावा इंडेक्स 50 ईएमए के नीचे गिर गया है, जो कमजोर होते ट्रेंड की पुष्टि करता है। डेली आरएसआई भी अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, जो मोमेंटम में और कमी का संकेत है। निकट भविष्य में और कमजोरी आ सकती है, जिससे निफ्टी 23,900 और उससे नीचे जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस 24,200 से 24,350 पर है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्सेस में ऊंचे लेवल पर प्रॉपर्टी बुकिंग देखी गई है। निफ्टी 117 अंक नीचे बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स 539 अंक गिरा। सेक्टर की बात करें तो कुछ चुनिंदा फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में इंट्राडे खरीदारी देखी गई है, जबकि कैपिटल मार्केट इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट आई। टेक्निकल तौर पर डेली चार्ट पर बाजार ने एक बेरिश कैंडल बनाया है और इंट्राडे चार्ट पर ये लोअर टॉप फॉर्मेशन दिखा रहा है, जो काफी हद तक नेगेटिव है। हमारा मानना है कि इंट्राडे मार्केट का मिजाज कमजोर है, लेकिन अगर बाजार 24,100 से 77,100 के सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद है। इस लेवल के ऊपर ये 24,250 से 24,300, 77,500, 77,700 तक वापस आ सकता है। दूसरी ओर 24,000 से 77,700 के नीचे बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। इसके नीचे बाजार 23,900 से 23,850 और 76,500 से 76,200 तक गिर सकता है।